नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल पे, जहाँ पे आपको खेती की बेसिक प्रैक्टिसेस हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आज इसी तरीके की एक जो बेसिक प्रैक्टिसेस है, एक बेसिक जो काम है वो हम आपको सिखाएंगे, और वो है अनार में प्रूनिंग या अनार में छटाई। ये जो छटाई वाले हैं, ये आपके खेतों में जब आके छटाई करते हैं तो वो छटाई कितनी सही तरीके से की गई है या कितनी गलत तरीके से की गई है, उसका कोई पैमाना या कोई मापदंड नहीं होता है। क्योंकि अक्सर किसानों को खुद ही पता नहीं होता है कि छटाई का सही तरीका क्या होता है, और गलत तरीके से छटाई करने के बाद जो नुकसान हुआ है वो किसानों को कभी समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो किसी तरीके की कीट या रोग नहीं है जिससे डायरेक्टली जो है किसानों के नुकसान का मापदंड जो है वो मापा जाए। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि किसान इसको खुद सीखे कि सही तरीके की छटाई किस तरीके से की जाती है, कब की जाती है और कैसे की जाती है, ताकि आगे जाके वो अपना जो लेबर है या फिर जो भी छटाई वालों को आप बुलाते हो उनको भी आप ट्रेन कर सको। एक बार छटाई कैसे करना है ये अगर आप सीख गए तो जो भी कोई छटाई वाले आपके यहाँ पे आते हैं उनको पहले 10 या 20 पेड़ जो है वो आप उनको ट्रेन करवा सकते हो, उनसे करवा के ले सकते हो। और एक बार ये बात उनकी समझ में आ जाए उसके बाद जो है वो बाकी पेड़ भी वो सही तरीके से या कम से कम गलत तरीके से वो छाट देंगे, उससे आपका नुकसान जो है वो कम होगा। छटाई का मतलब कैंची चलाना और पेड़ों को छोटा करना नहीं होता। छटाई का वास्तविक में मतलब है पेड़ों को सही तरीके से विस्तार करना, ताकि वो हमारे व्यावसायिक उद्देश्य के अनुसार अधिक से अधिक पैदावार दे सकें। इस विस्तार के लिए पेड़ों को जगह भी चाहिए। अनार के पेड़ की आयु 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो सकती है। इस वीडियो में जो अनार के पेड़ आप देख रहे हैं इसे हमने ईरान में फिल्माया है और इनकी आयु 50 वर्ष से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 5 से 7 वर्ष में ही अनार के पेड़ दम तोड़ते हुए नजर आते हैं, और इसका एक मूल कारण है सही अंतर का चुनाव। अनार के बगीचे लगाते वक्त सही अंतर का चुनाव करना ज़रूरी है। 14x10 या 14x12 सही अंतर का चुनाव करें ताकि पेड़ों का विस्तार कर सके। अब बात करते हैं छटाई की। पौधा लगाने के बाद चाहे वो टिश्यू कल्चर हो या कलम, पहले 100 दिनों तक पौधे को जैसे बढ़ना है बढ़ने दो। बिल्कुल इसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि छटाई कैसे करनी है। इसमें स्टेप नंबर 1, इसमें आपको नीचे से शुरुआत करनी है। पेड़ों में जो वाटर शूट्स आते हैं इन्हें आपको समय समय पे निकालते रहना है, लेकिन इन वाटर शूट्स को निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसे आप बिल्कुल ज़मीन की सतह से छाटें, इन्हें बीच से ना छाटें। इसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ के तने को मिट्टी के ढेर से सहारा बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ये वाटर शूट्स मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और इन्हें आपको बीच में से ही छाटना पड़ता है। और जब आप इन्हें बीच में से ही छाटते हैं तो ये वाटर शूट्स और फिर अधिक तेज़ी से और पहले के मुकाबले में अधिक संख्या में अंकुरित होते हैं, तो फिर आपको बार बार इन्हें छाटना पड़ता है और आपका खर्चा बढ़ता है। तो वाटर शूट्स अधिक तेज गति से और अधिक संख्या से अंकुरित ना हो, इसके लिए ज़रूरी है आप इसे ज़मीन की सतह से छाटें। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। जैसे जैसे आपके अनार के पेड़ का विकास होगा उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके पेड़ के तने को यानी कि उसकी जो मेन स्टेम है उसको ज़मीन की सतह से 2.5 फीट ऊंचाई तक कोई भी शाखाएं या पत्ते नहीं रखने हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। और इसमें हर जून और नवंबर में पेस्टिंग करनी है ताकि पिन होल बोरर और स्टेम बोरर की समस्या को कम किया जाए। स्प्रे पंप द्वारा भी आसानी से पेस्टिंग की जा सकती है। पेस्टिंग कैसे करनी है इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।
अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। मुख्य तने को ज़मीन की सतह से 2.5 फीट तक खुला करने के बाद अगले 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक जितने भी पत्ते हैं वो निकालने हैं, लेकिन शाखाएं को रहने देना है। याद रखें, सिर्फ पत्ते निकालने हैं, शाखाएं नहीं। इसका कारण ये है कि बारिश में या जब आप सिंचाई करते हो तो ज़मीन की सतह से करीब 2.5 से 3 फीट ऊंचाई तक पानी के प्रभाव के कारण जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी जो सापेक्ष आर्द्रता बनी रहती है, इसके कारण अनेक प्रकार की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु या फफूंद का प्रभाव ज़मीन से 2.5 से 3 फीट तक दायरे में जितने भी पत्ते होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और आप देखते हो हमेशा नीचे वाले पत्तों से ही जीवाणु या फफूंद के दाग धब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे पेड़ की ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं। इसलिए ज़मीन से 2.5 से 3 फीट तक निचले सारे पत्ते आपको जो है वो निकाल देने हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 क्या है कि पेड़ के अंदर की तरफ बढ़ने वाली जितनी भी शाखाएं हैं, ये जो शाखाएं जो सूर्य प्रकाश को नीचे तक यानी कि आपके मुख्य तने तक आने तक रोक देती है, इनको आपको निकाल देना है, ताकि सुबह की जो 11 से 4 की जो धूप आती है वो पेड़ के मध्य तक यानी कि जहाँ आपकी मेन स्टेम है वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ पे मैं वीडियो में और फोटो द्वारा आपको इसे जो है वो बेहतर तरीके से समझा सकूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि छटाई के बाद जो है वो पेड़ किस तरीके से दिखता है। आप देखते हो नीचे का जो पोर्शन है जो करीबन 2 फीट का है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी पत्ता नहीं है। उसके बाद नीचे का जो आधा से 1 फीट का जो यहाँ का पोर्शन है, यहाँ की जो ब्रांचेस है वो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी कोई पत्तियाँ नहीं है। आप देख रहे हो पेड़ चारों तरफ से जो है वो खुला है एकदम से। मैं कैमरा जो है वो पेड़ के बीच में लेके जाता हूँ और वहाँ से मैं आपको जो है आसमान दिखाता हूँ। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब देखते हैं अंत में स्टेप नंबर 5। अंत में आपको पेड़ के जो नए शूट्स, जिसे आप शूट्स, सिरे, नवती या शेंडे बोलते हैं, इनको आपको छांटना है, वो भी सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक ही। इससे ज़्यादा गहरी छटाई आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमें पेड़ का विस्तार करना है, उसके अंग नहीं काटने। अब शूट्स क्यों छांटते हैं हम? क्योंकि नए शूट्स में जो नए पत्ते आते हैं, ये नए पत्ते अपने विकास के लिए पेड़ों से एनर्जी या खाना मांगते हैं। जब यही पत्ते पुराने हो जाते हैं तो पेड़ों के लिए खाना बनाते हैं, यानी पेड़ों को खाना डोनेट करते हैं। तो जब हम नए शूट्स छांट देते हैं तो अधिकतम एनर्जी फूल, फल, शाखाएं, तने और जड़ों के विकास या फिर उनके अंदर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है, जो पेड़ों को सुरक्षा, इम्यूनिटी और उच्चतम पैदावार क्षमता भी प्रदान करती है। तो इसलिए हम लोग जो है नए शूट्स जो है वो समय समय पे छांटते हैं। तो ये थी स्टेप बाय स्टेप जानकारी। अगर आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग के पीछे की एग्रीकल्चर साइंस समझ में आ गई हो तो ये सारी प्रक्रिया को अब हम एक साथ देखते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना आसान है और इसे आप खुद भी करके ज़रूर देखें।
ये थी आज की जानकारी, जहाँ पे आपने सीखा कि अनार में छटाई किस तरीके से होती है। अब जब ये छटाई वाले आपके खेतों में आते, छाट के चले जाते, तो इनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। पहले आधा से 1 घंटा इसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। इनको आप पहले सिखाएं, जो वो पहले से ही सीख के आए हुए हैं उनका प्रयोग आप अपने खेतों में ना करवाएं। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो कैसे छटाई करनी है, लेकिन ज़्यादातर 99% जो छटाई वाले होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि छटाई किस तरीके से करनी है। वो बस आते हैं और छाट के चले जाते हैं, और आप ये मान के भी चले जाते हैं कि जो भी कराए वो बिल्कुल सही तरीके से कराए। तो थोड़ा सा समय उनको दीजिए। पहले 10 से पेड़ उनको ट्रेन करवाइए, आधे से घंटा 1 घंटा उनके साथ स्पेंड करिए। जो उन्होंने सीखा है उनको अनलर्न करना सिखवाइए, ठीक है। उसके बाद जो है वो कम से कम गलतियां आपके खेतों में करेंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो भी इसमें जो है वो परफेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि उनको भी सिखाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो वो सिखाने वाला आप बनिए, और ज़रूरी नहीं है वो किसी और के खेतों में काम आए, वो आप ही के खेतों में ये सारी चीज़ें काम आने वाली। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई प्रैक्टिसेस और नई प्रॉब्लम के साथ।